हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर और उसके साथ हम बाकी जो ऑपरेटर्स होते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जो भी बिट वाइज ऑपरेटर्स होते हैं, तो हम अपनी बुक ओपन कर लेते हैं, लेट अस सी। और यहाँ से हम देखते हैं कि बिट वाइज ऑपरेटर के बारे में कौन से टॉपिक्स है। पहला है हमारा राइट शिफ्ट ऑपरेटर, तो उसके लिए हमें डबल ये जो एंगल ब्रैकेट्स है वो यूज करना है। और फिर अगर हम लिखते हैं CH एंगल ब्रैकेट्स दो बार लिख के, अगर हम 3 लिखते हैं मतलब हमें 3 प्लेसेस से उसको राइट शिफ्ट करना है। तो ये देखिए, अगर हम किसी भी कैरेक्टर को लेफ्ट राइट शिफ्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा उसका, ये हमारा, ये देखिए ये है 110101 तो इसको अगर हम राइट शिफ्ट करते हैं कैरेक्टर को बाय 1 कैरेक्टर, तो यहाँ पर इसका आउटपुट क्या आएगा ये देख लीजिए। ये जो लास्ट कैरेक्टर है वो हमारा शिफ्ट हो जाएगा और ये जो स्टार्टिंग है यहाँ पे एक 0 ऐड हो जाएगा। वैसे ही अगर हम 2 कैरेक्टर से शिफ्ट करते हैं, CH एंगल ब्रैकेट 2 बार लिख के अगर हम 2 लिखते हैं तो ये 2 कैरेक्टर टुवर्ड्स द राइट हमारा शिफ्ट हो जाएगा और स्टार्टिंग में हमारे 2 0 आ जाएंगे और एंड के बाकी जो कैरेक्टर्स है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएंगे। इससे क्या होता है, नंबर इज सेम एज डिवाइडिंग द नंबर बाय 2। तो इसका प्रोग्राम लिख के भी देख सकते हैं या तो आप इसको डायरेक्टली वैल्यूज लिख सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि अगर 64 को अगर हम राइट शिफ्ट बाय 1 कैरेक्टर करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 32, मतलब वो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। अगर हम 2 बार राइट शिफ्ट करते हैं तो ये डिवाइड बाय 2 एंड देन अगेन डिवाइड बाय 2, तो ये आंसर आ जाएगा 16। तो आई होप राइट शिफ्ट इज क्लियर। वैसे ही अगर हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो देखते हैं कि लेफ्ट शिफ्ट का वैल्यू क्या आता है, तो इट इज सेम एज मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय 2। तो अगर मैं आपको डायरेक्टली आंसर दिखा देती हूँ, ये देखिए अगर मैं कोई भी नंबर को लेफ्ट शिफ्ट करती हूँ तो क्या होता है, वो नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। आप देखते हैं यूनिटी। ओके, तो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको दिखाती हूँ, जैसे बिट वाइज एंड ऑपरेटर। तो बिट वाइज एंड ऑपरेटर, इसमें क्या है, अगर हमारा दोनों बिट्स 0 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अगर 1 0 है या 0 1 है तो भी आंसर आएगा 0। अगर दोनों बिट्स हमारे 1 है तब हमें आंसर मिलेगा 1। तो ये है हमारा बिट वाइज एंड ऑपरेटर। तो इसमें आपको क्या करना है, कोई भी दो नंबर्स, बाइनरी नंबर्स को लेके आप उसका बिट वाइज एंड फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ये एक एग्जांपल है, अगर यहाँ पे दोनों जगह पे 1 है तो ही हम 1 लिखेंगे, अदरवाइज बाकी सारे प्लेसेस पे हमें लिखना है 0। तो ये हो गया बिट वाइज एंड ऑपरेटर। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, बिट वाइज और ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये सब बिट वाइज एंड के एग्जांपल्स हैं। फिर अब देखते हैं बिट वाइज और ऑपरेशन, वो हमें कैसे परफॉर्म करना है। उसमें हमें क्या है, ये ट्रुथ टेबल है। अगर हमारा कोई एक वैल्यू भी 1 है तो हमारा आउटपुट आ जाएगा 1, अदरवाइज 0। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए ये हमारा एग्जाम्पल है जिसमें हम दोनों कैरेक्टर्स अगर 0 है तब हम 0 लिखेंगे, अदरवाइज 1। अब आता है बिट वाइज XOR। तो बिट वाइज XOR के लिए क्या है, यहाँ पर 0 है तो 0 1 है तो 0 लिखेंगे, 1 0 है तो हम 1 लिखेंगे। तो ये हम XOR ऑपरेशन भी C प्रोग्रामिंग के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। और इसके साथ हमारे ऑलमोस्ट सारे जो बिटवाइज ऑपरेशन है वो कंप्लीट हो गए। इसके अलावा आपको कोई भी और बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में सीखना होगा तो प्लीज मुझे कमेंट्स में लिखिए, क्योंकि ज्यादातर ये टॉपिक हम यूज नहीं कर रहे हैं तो मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बना रही हूँ। बट अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं उसको बनाने की जरूर कोशिश करूंगी। थैंक यू।